की दिक्कत हो सकती है। पूजा जुड़ती है दिल्ली में, और दिल्ली में विशिष्ट बारिश भी हो रही है। जी, मौसम जो हम कल चर्चा कर रहे थे, और लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर लोग चादरें निकाली है लोगों ने, और समझ में नहीं आ रहा है कि गर्मी है कि ये क्या माने, सर्दी है, बारिश हो रही है। ऐसा ही कुछ हाल मार्केट्स का भी अभिषेक देखिए, कल क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली और आज ठीक उसका उल्टा। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एचडीएफसी ट्विंस में इस तरह की कमजोरी आएगी, क्योंकि कल यही दो काउंटर्स जो हैं पूरे इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे थे और आज उनमें बिकवाली हम ऐसी हावी होती हुई देख रहे हैं। तो उसकी वजह थोड़ा हम एलेबोरेट कर देते हैं लोगों को पूजा, और उसको बेहतर ढंग से, सही ढंग से रख पाती है क्योंकि वो बैंकिंग को, फाइनेंशियल्स को अच्छे से ट्रैक करती है। लेकिन जो वजह है वो ये है कि एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में के लार्ज कैप सेगमेंट में एचडीएफसी बैंक को शामिल कर लिया गया है एमएससीआई की तरफ से। लेकिन अब उसके बाद पहले जो एडजस्टमेंट फैक्टर था जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि 1 होगा, वो एडजस्टमेंट फैक्टर आया है 0.5, और इसके चलते पहले जो इनफ्लो की, यानी कि पहले निवेश आने की बात की जा रही थी एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में, अब हमें शायद आउटफ्लो देखने को मिलेगा। एमएससीआई के जो इंडेक्सेस होते हैं, जो इंडाइसेस होते हैं, उनको दरअसल एफआईआईज, बड़े निवेशक ट्रैक करते हैं, और उनमें जो वेट होता है शेयरों का, उसके आधार पर अपने निवेश से संबंधित अपने डिसीजंस भी लेते हैं। पूजा जुड़ गई हमारे साथ। पूजा बताइए, थोड़ा सा आप और इसको विस्तार से समझाइए कि आखिर क्या ये ओवर रिएक्शन है, या फिर जो गिरावट आ रही है शेयर में ये वाकई ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में ये जो एमएससीआई एडजस्टमेंट की खबर आ रही है, इसमें काफी सारे एनालिस्ट का कहना है कि एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है, वैसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बड़ा जो इन्फ्लो की बात कर रहे थे, जैसा कि आप बता भी रहे थे, उतना नहीं हो पाएगा। अब पूरी खबर पहले आपको समझा देते हैं। यहाँ पर एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में लार्ज कैप में एचडीएफसी बैंक शामिल होगा, जिसमें कि 1 के अनुमान के मुकाबले अब 0.5 का एडजस्टमेंट फैक्टर आ चुका है। अब इससे सीधा सीधा मैंने ये लगाई कि पहले एफआईआई अगर 1 के एडजस्टमेंट फैक्टर पे आते तो ज्यादा निवेश हो रहा था, 18% की गुंजाइश यहां पर एफआईएस के निवेश की बताई जा रही थी। लेकिन अब ये जो 0.5 का एडजस्टमेंट फैक्टर आया है, अब इसके बाद ये होगा कि एफआईएस के निवेश का जो गुंजाइश होगी वो 15% से भी कम हो जाएगी। तो जो एफआईएस इनफ्लो होगा इसमें वो अब कम होगा। तो उसी का असर आज हम देख रहे हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब माना जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक में करीब 150 से 200 मिलियन डॉलर की बिकवाली होने की संभावना यहां पर बताई जा रही है। अगर एक रहता इसका एडजस्टमेंट फैक्टर तो फिर $3 बिलियन का निवेश आने की बात हो रही थी। तो उसके सामने ये जो एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स का जो एडजस्टमेंट निकल कर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है दोनों ही स्टॉक पर। एचडीएफसी बैंक पर तो कह रहा है, उसका असर हम देख रहे हैं एचडीएफसी लिमिटेड में भी है। तो दोनों ही एचडीएफसी ट्विंस आज भारी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं और मार्केट में दबाव बनाने का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया पूजा। तो पूजा ने थोड़ा सा और उसको खूबसूरत तरीके से आपको समझा दिया। एडजस्टमेंट फैक्टर जिसकी उम्मीद की जा रही थी, आप उसको अगर साधारण भाषा में समझना चाहते हैं तो जिस वेटेज की उम्मीद की जा रही थी, सृष्टि सही कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। जिस वेटेज की उम्मीद की जा रही थी एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के लार्ज कैप सेगमेंट में, वो वेटेज नहीं रहेगा। उसके चलते वेटेज क्या होता है कि उसके आधार पर एफआईआईज अपने निवेश से जुड़े फैसले लेते हैं शेयरों में, और अब यहां से आउटफ्लो होने के आसार बन गए हैं। इसके चलते शेयर में गिरावट हो रही है। अभी कल का ही दिन था कि हम चर्चा कर रहे थे कि ये एचडीएफसी लिमिटेड अपने रिकॉर्ड हाइस की तरफ जा रहा है, एचडीएफसी बैंक रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज देखिए मार्केट में किस तरह से खबरें और ट्रिगर सेंटिमेंट को चेंज करने का काम करते हैं, उसका एक परफेक्ट उदाहरण ये है। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, अब मर्जर पर ही नजर है कि कब ये दोनों शेयर एक हो जाएंगे और उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, इसलिए अब एक समान चाल से चलते हैं, एक समान चाल से गिरते भी हैं। आज की गिरावट को क्या आप मौके की तरह देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा सा और प्रेशर आ सकता है, क्योंकि ये शेयर चले लगातार हैं और इन्होंने बाजार को सपोर्ट करने का काम भी किया है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखेंगे ना, 1620 और 1520 के बीच में, जो हालांकि बहुत ही पास है, 1630 पे एचडीएफसी बैंक चल रहा है, 1620 और 1520 इस रेंज में एक अच्छा सा बाई जोन है एचडीएफसी बैंक में। तो और 1-2% का अगर गिरावट आए इस बैंड में हम लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1520 और पुराना ऑल टाइम हाई एचडीएफसी बैंक शुड क्रॉस। तो थोड़ा नीचे की तरफ के लिए वेट कीजिए और फिर अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस काउंटर पे। ओके, तो ये नजरिया है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का। पर इस बीच अगर हम